गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मेडवेल हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी, नेट के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी से हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित किस इमारत में पिट्रा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया? तो ये प्रयोग हुआ है एतमा दौला के मकबरे में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा और ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 का प्रश्न है। पित्रा ड्यूरा पच्चीकारी एक ऐतिहासिक कला है। इस उत्कृष्ट पद्धति में कटे व जड़ें एवं तरासे हुए चमकते हुए रंगीन पत्थर के टुकड़ों से पत्थर में चित्रकारी की जाती थी। यह सजावटी कला है। इसे सर्वप्रथम एतमा दौला के मकबरे में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कब बदली? तो ये बदला था 1327 में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा और ये हिमाचल पीजीटी 2020 का प्रश्न रहा है। 1326 से 27 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। इसका नाम कुबतातुल इस्लाम रखा गया। भारत में घोड़े के दागने की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो भारत में घोड़े की दागने की जो प्रथा की शुरुआत रही है वो रही है अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल पीजीटी का प्रश्न रहा है। भारत में घोड़े को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। वह एक कुशल सेनापति व शासक था। युद्ध के समय घोड़े व व्यक्तियों को ना बदला जा सके इसके लिए क्रमशः दाग व हुलिया की परंपरा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दिल्ली के राज सिंहासन के लिए इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया था? तो इल्तुतमिश की बेटी थी जिसका नाम था रजिया, इसे अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। हिमाचल पीजीटी 2020 का प्रश्न रहा है ये। दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को नामित किया था, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की सरदारों ने इसके पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन रजिया ने जल्द ही अन्य सरदारों की मदद से सत्ता हासिल कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने किया? तो सुल्तानगढ़ी का निर्माण हुआ है इल्तुतमिश के द्वारा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का ये प्रश्न रहा है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में स्थित है जिसका निर्माण 1231 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद की याद में बनवाया था। यह सबसे पहला इस्लामी मकबरा माना जाता है। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मकबरा शैली का जनक जिसे माना जाता है वो है इल्तुतमिश। यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप इतिहास के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या आई बटन के माध्यम से इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तो अभी तक हमने पीजीटी, टीजीटी और एनटीए यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर और इतिहास का प्रश्न पत्र सॉल्व किया हुआ है। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इनको देख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर।
निम्न में से गुलाम वंश का सुल्तान नहीं था। तो कौन गुलाम वंश का सुल्तान नहीं था? कुतुबुद्दीन मुबारक। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह गुलाम वंश का सुल्तान नहीं था। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का ये प्रश्न रहा है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था, जिसने 1316 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली में शासन किया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। इसके वजीर खुसरो खान ने 1320 में इसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया? तो जो नहीं बसाया गया है वो हो जाएगा फतेहगढ़। जौनपुर, हिसार और फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए नगर है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का प्रश्न रहा है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था, जिसने 1351 से 1388 तक शासन किया। इसका काल रचनात्मक कार्यों के लिए जाना जाता है, जैसे नहर निर्माण, शहरों की स्थापना, बाग निर्माण आदि। फिरोज शाह ने शहरों में जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद की स्थापना की। वह शासक कौन था जिसने निरक्षक लिपि को घूस देने के लिए एक सैनिकों को सोने का सिक्का दिया था? तो वो था फिरोज तुगलक। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में फिरोज शाह तुगलक ने घूसखोरों को बढ़ावा दिया, जब उसने अपने एक सैनिक को घोड़ा पास कराने के लिए मुद्रा दी। फिरोज तुगलक ने दास विभाग की स्थापना की तथा कई महत्वपूर्ण नगरों का निर्माण कराया। देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना की थी। तो ये स्थापना हुई है भिल्लम। ऑप्शन सी हो जाएगा। देवगिरी के यादव राज्य 850 से 1334 की स्थापना भिल्लम ने की थी। यह भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जिसने अपने चरमोत्कर्ष काल में तुंगभद्र से लेकर नर्मदा तक के भूभाग पर शासन किया। इसकी राजधानी देवगिरी थी। सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना की थी। तो आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं कितनी जगह ये पेपर में रिपीट हुआ है। चलिए आ जाते हैं इसकी डिटेल पर। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की नींव रखी थी। यहीं पर उसने बादलगढ़ के किले का भी निर्माण कराया तथा 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चित्तौड़ पर कब्जा कराने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम रखा था। तो इसका नाम क्या रखा गया था? खिरजाबाद। चित्तौड़ पर 1303 में विजय पाने के बाद अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिरज खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद रखा। सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? तो ये उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। उत्तराखंड जीआईसी 2018, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017, टीजीटी 2016 और हायर एजुकेशन एग्जाम मिडविल हिस्ट्री 2013 का ये प्रश्न रहा है।
सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी जिसका अर्थ था दूसरा अलेक्जेंडर। 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो ये नष्ट किया गया था बख्तियार खलजी के द्वारा। एनवीएस पीजीटी 2019 यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2006 का ये प्रश्न रहा है। 1202 में बख्तियार खलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। इसकी स्थापना गुप्तकालीन शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। यह भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों तथा अनेक देशों के छात्र अध्ययन करते थे। यहाँ धर्म, राजनीति, शिक्षा, इतिहास, ज्योतिषी विज्ञान आदि की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। निम्नलिखित में से किसने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो इसकी समाप्ति हुई है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। एनवीएस पीजीटी 2019 का प्रश्न रहा है, इक्ता प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इस प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया। इसके अंतर्गत सैनिकों, राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। घोड़े की नाल का तीर को पहली बार कहां पेश किया गया था? तो ये पेश हुआ था अलाई दरवाजे में। एनवीएस पीजीटी 2019 का प्रश्न रहा है, अलाई दरवाजा या यह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार था जिससे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसमें पहली बार तिकोने डॉट पत्थरों पर आधारित वैज्ञानिक विधि से गुंबद बनाया गया। यही पहली बार घोड़े की नाल की आकृति वाले मेहराब बनाए गए। इसमें कुरान की आयतों से काफी सजावट की गई। दिल्ली सल्तनत का रजत टंका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये टंका जारी किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। एनवीएस 2019 का ये प्रश्न रहा है, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम चांदी का टंका और तांबे का जीतल सल्तनत काल में चलाया था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें दिल्ली सल्तनत के वंशजों को कालक्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो कालक्रम में व्यवस्थित किया गया है, इसमें हो जाएगा, इसमें हम क्रम ही देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414 और सैयद वंश 1414 से 51 तथा लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहता था? तो मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहने वाला था इब्न बतूता। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डीएसएसबी पीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और 1292 में इटली का यात्री मार्को पोलो दक्षिण भारत में तथा इटली का निवासी निकोलो कोंटी भी 1420 से 21 में विजयनगर आया था। अल्बरूनी 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें बता रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सुन्नी पैगंबर के आधुनिक व्यवहार। ये सही सुमेलित नहीं है। डीएसएसपी पीजीटी 2016 का प्रश्न रहा है, पैगंबर के आधुनिक व्यवहार नहीं बल्कि मुसलमान धर्म की एक शाखा है। उलेमा धार्मिक विद्वान बिल्कुल सही दिया हुआ है। रसूल दैनिक प्रार्थनाएं
और इल्म कुरान से प्राप्त ज्ञान। भारत की यात्रा करके जाने वाले निम्नलिखित दस्तावेज लेखक यात्री को कालक्रम में संयोजित करके दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसमें दिए गए हैं विकल्प और हमें सही विकल्प का यहाँ पे चुनाव करना है। तो आप विकल्प यहां से देख सकते हैं। तो इसमें हमारा विकल्प जो सही होगा यहाँ पे कोड के माध्यम से देना है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। मोहम्मद इब्न अहम अबुल रेहान, यहाँ साफ नहीं दिख रहा है, रेहान अलबरूनी 998 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में तथा अब्दुल रज्जाक कमाल अल दीन इब्न इशाक अल समरकंदी 42 से 43 ईस्वी में देवगिरी द्वितीय के विजयनगर साम्राज्य में फारस के शासक के राजदूत के रूप में आया था। मोहम्मद बली बल्ख 1626 से 31 तक भारत में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मलुक वंश का शासक था। तो मलुक वंश का जो शासक था वो हो जाएगा मोहम्मद बलबन। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है। सल्तनतकालीन शासक बलबन मामलुक वंश से संबंधित था। 1206 से 1290 में दिल्ली का शासन करने वाले सुल्तान 3 अलग अलग वंशों से संबंधित थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। आरंभ में इसे दास वंश का नाम दिया जाता था क्योंकि इस वंश का जो प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक दास था। बाद में इतिहासकार अबीबुल्ला ने इन्हें मामलुक शासक कहा। तो फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं आज क्वेश्चंस को और कल मिलेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं हम आगे अपनी प्लेलिस्ट में और यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। जो अभी चल रही है सीरीज वो है 330 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट डी। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो मैं स्क्रॉल करके एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये सभी प्लेलिस्ट हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन के माध्यम से आप इन्हें देख पाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।